दीदी जी की मुख्य विशेषताएं। अपकारी पर भी उपकार की भावना। कभी कोई यज्ञ की व बड़ों की इंसल्ट करता, कोई उल्टा सुल्टा बोलता तो भी दीदी कहती, बाबा ने सब पर उपकार किया है, इसका दोष नहीं है, इसीलिए कभी भी बदला लेने का ख्याल नहीं करना। दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदल लो, इसमें ही भलाई है। दीदी ऐसे अपकारियों पर भी उपकार की भावना रखती थी। सदा शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न संकल्प। दीदी ने स्वयं प्रति सर्व कामनाएं समाप्त कर सभी के लिए शुभकामनाएं रखी। हर एक के प्रति दीदी की सदा यही शुभ भावना रहती कि ये केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है, लेकिन सच्चा तपस्वी कुमार तपस्वी कुमारी बने, तपस्या के बल से अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करे। दीदी जी कहती, अगर कोई स्वयं को सचमुच बदलना चाहते हैं तो वो अपने आप को खुद ही पढ़ाएं, अपना टीचर आपे ही बने। दिलवाला को अपने दिल में बसाने वाली सच्ची दिलरुबा। दीदी के दिल में सदा एक दिलवाला ही रहा। कोई कितना भी सहयोगी हो, दीदी कभी किसी पर प्रभावित नहीं हुई। हर एक का संबंध एक बाबा से जुड़ाया। खुद त्याग, तपस्या और सेवा की मूर्ति बनकर रही। आपने देह अभिमान का त्याग किया। एक बाबा दूसरा न कोई, ये दृढ़ता भरी तपस्या की। सेवा तो उनके रग रग में समाई हुई थी। हर एक को ऑलराउंडर सेवाधारी बनने की प्रेरणा दी। जैसे वाणी की सेवा में हर एक इंटरेस्ट रखता, ऐसे दीदी कहती, कर्मणा सेवा में भी नंबर 1 लो। कोई भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम नहीं होनी चाहिए। हर कारण का निवारण करने वाली सर्व की ईष्ट और अष्ट। दीदी की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण और दूरांदेशी थी जो सेकंड में हर कारण का निवारण कर देती। इसीलिए वो अनेकों के लिए ईष्ट बन गई। ऐसी ईष्ट और अष्ट में आने वाली आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता। भले शरीर के हिसाब किताब आए, लेकिन उन्हें दुख की महसूसता नहीं हुई। यज्ञ के सामने बातें तो और भी अनेक आईं, लेकिन दीदी ने उन बातों को नहीं देखा। कोई भी बात आई तो कहती थी कि शायद बाबा को इस बात से मुझे और कुछ सिखाना है, अनुभवी बनाना है। दीदी ने बाबा के साथ अपने सर्व संबंध जोड़े हुए थे। दीदी कहती, बाबा को सखा और साजन बनाकर उनसे ही दिल की लेन देन करो। टीचर को अपना फ्रेंड बना लो तो उनकी शिक्षाएं सहज ही जीवन में आ जाएंगी। तुम ही से खेलूं, तुम ही से खाऊं, इसी संस्कार ने दीदी को बाप समान बना दिया। उपराम और साक्षी दृष्टा। दीदी अव्यक्त होने के कुछ महीने पहले से ही हर कारोबार से उपराम होती गईं। कभी कोई बात दीदी को सुनाते तो दीदी कहती, छोड़ो इन बातों को, अब तो घर चलना है। दीदी के इस वाक्य के आधार पर ही एक गीत बना, अब घर चलना है। इसी एक स्मृति से दीदी साक्षी दृष्टा बनती गई। हर कार्य व्यवहार से भी उपराम होते 28 जुलाई 1983 में इस भौतिक देह से अलग हो अव्यक्त वतनवासी बन बेहद सेवा में चली गईं।